एंटीबायोटिक्स के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स ग्रुप्स का हमने जिक्र किया। बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जिन पर मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स पर मैं आपको मालूमात फराहम कर चुका हूं। तो आज बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन के हवाले से, जो कि क्विनोलोन ग्रुप का एक ड्रग है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्विनोलोन ग्रुप ये बुनियादी तौर पर बैक्टीरिसाइडल यानी बैक्टीरिया को कत्ल करने वाला, बैक्टीरिया को खत्म करने वाला एक एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल उसको डैमेज करता है और फिर बैक्टीरिया के अंदर जो उसका डीएनए है उसको डैमेज कर देता है। और इसकी वजह से जो बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन है, बैक्टीरिया के बनने का, बढ़ने का जो अमल है वो कम हो जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो क्योर हो जाता है। लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन के हवाले से अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसी ड्रग है जो कि तकरीबन सबने इस्तेमाल की होती है और बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली ड्रग है। इस वजह से इसका इनजुडिशियस यूज जो है या इर्रेशनल यूज जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी बहुत से लोगों में इसकी इंडिकेशन भी नहीं होती, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं होता, लेकिन वो प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्विनोलोन सिप्रोफ्लॉक्सासिन उनको एडवाइस कर दी जाती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जब लॉन्च हुई थी आज से तकरीबन 15-20 साल पहले, तो इसका इफेक्टिवनेस इसकी इतनी ज्यादा थी, ये इतनी इफेक्टिव ड्रग थी कि ये एंटेरिक फीवर यानी जो टाइफाइड बुखार होता है उसमें ये काम करती थी। इसके अलावा जो गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस होती हैं खवातीन को, उनमें ये काम करती थी। सबसे अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट इसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में था। इसके अलावा जो कानों के इन्फेक्शन है, ओटाइटिस मीडिया, और जो बोन्स के और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन हैं, उनमें बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट हुआ करता था। और आज भी इसका रिजल्ट जो है ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन के इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शंस में, कानों के इन्फेक्शंस में, और इसी तरह जो पेट के इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें खुसूसन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, उनमें बेहतरीन इफेक्ट रखती है। लेकिन इसका इतना इनजुडिशियस यूज हुआ, इतना इर्रेशनली इसको इस्तेमाल किया गया, यानी किसी भी इन्फेक्शन के साथ डॉक्टर या प्रैक्टिशनर के पास बंदा जाता है और उसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बगैर ये जाने कि कौन सा फ्लोरा है बैक्टीरिया का जिसको मैं टारगेट करने लगा हूं, उसके अगेंस्ट जो है कौन सी एंटीबायोटिक काम करती है। और रैशनली तो ये होना चाहिए कि एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो कि सिर्फ उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के ज्यादा यूज की वजह से बहुत से बैक्टीरिया, खुसूसन मैं जिक्र करूंगा साल्मोनेला टाइफी का, जो टाइफी.कॉज कॉज करती है, और इसके अलावा ई कोलाई जो बैक्टीरिया है जो खुसूसन खवातीन में या डायबिटिक पेशेंट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करती हैं, पेशाब का इन्फेक्शन कॉज करती हैं। इन बैक्टीरिया में इसके अगेंस्ट इतनी रेजिस्टेंस आ गई है कि आजकल अगर आप साल्मोनेला टाइफी के जो कल्चर सेंसिटिविटी पैटर्न है वो देख लें या ई कोलाई के कल्चर सेंसिटिविटी पैटर्न देख लें, तो उसमें बहुत ज्यादा क्विनोलोन्स को और खुसूसन सिप्रोफ्लॉक्सासिन को और इसके अलावा और बहुत सी ड्रग्स को ये बैक्टीरिया जो है इंतहाई हद तक रेजिस्टेंट हो गए हैं। और इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट सिर्फ मीरोपेनाम या एमिपेनाम या इस तरह के या सेफपेराजोल सल्बैक्टम की जो कॉम्बिनेशंस हैं वो काम करती हैं। ज्यादातर इंजेक्टेबल जो होती हैं वो काम करती हैं, और जो ओरल या क्विनोलोन्स इंजेक्टेबल भी, इवन क्विनोलोन्स के जो सेगमेंट्स होते हैं, उसके जो कॉलम्स होते हैं, उसमें अगर आप कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट देख लें तो उसमें आपको RRR यानी रेजिस्टेंट लिखा हुआ मिलेगा। यानी ये दवाई जो है मजीद अब उन जरासीम पे काम नहीं करती जो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गए हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के हवाले से जिस तरह मैंने जिक्र किया कि रेजिस्टेंस बढ़ रही है, इसको हमने बचा के रखना है। इसके हवाले से अगर बात की जाए कि इसके साइड इफेक्ट्स, तो इसके साइड इफेक्ट्स इस तरह क्विनोलोन्स के साथ होता है कि इसके साथ कानों में शोर हो सकता है, टिनाइटिस हो सकता है, इसके साथ चक्कर आ सकते हैं, इसके साथ जो नॉर्मल गट बैक्टीरिया है वो खत्म हो सकते हैं, इसके साथ डायरिया हो सकता है, बहुत से लोगों को इसके साथ गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, यानी मैदे के मसाइल जन्म ले सकते हैं। और खुसूसन इसके जो बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, इसके साथ बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है, खुसूसन बच्चों में, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें अगर इसका इस्तेमाल ना कराया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि ये उन बच्चों की कार्टिलेज को डैमेज कर सकती है। एक्यूलीज टेंडनाइटिस यानी जो टेंडन आपके टखने तक जो एक बड़ा टेंडन आया हुआ है, जो एक बड़ा पट्टा आया हुआ है, जो आपकी बॉडी के पूरे वेट को उठाता है, आपकी एड़ियों तक जो गई हुई है, सो आपकी बॉडी का पूरा वेट एक्यूलीज टेंडन पर होता है। जब आप चलते हैं, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक्यूलीज टेंडन ही आपको सपोर्ट करता है। तो इसके साथ एक्यूलीज टेंडनाइटिस हो सकता है, टेंडन रप्चर हो सकता है, जिससे आपके लिए मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जन्म ले सकते हैं। सेफ्टी के हवाले से अगर बात की जाए, क्विनोलोन्स जितनी भी हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में क्विनोलोन्स का इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। इसी तरह जो बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, उनमें क्विनोलोन्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं कराना चाहिए। बहरहाल कुछ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस ऐसी हैं कि जिनमें बच्चों में भी
आजकल क्विनोलोन्स का इस्तेमाल करा दिया जाता है, लेकिन उनके लिए सेफर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बच्चों में और प्रेग्नेंट खवातीन में सेफ ड्रग्स का अगर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होता है। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाता हूं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इंतज़ार मत कीजिए, दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।